वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारा जो एआई एजेंट का एआई नॉलेज बेस फीचर है ना उसको। हमारा जो नॉलेज बेस का फीचर है इसमें आप अपने बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हो। आपका बिज़नेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, किस जगह पे यूज़ हो सकता है। जो भी आपके एक बिज़नेस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप नॉलेज बेस के अंदर अपलोड करते हैं और हमारा जो एआई एजेंट है जब किसी भी आपके कस्टमर को रिप्लाई करता है, तो वो उस नॉलेज बेस को यूज़ करके जो भी आपने चीज़ें अपलोड की होती हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके वो रिप्लाई लिखता है। जैसे कि हमने अभी एसपीएफ का एक इन्फॉर्मेशन अपलोड की हुई है कि एसपीएफ जो है हमारा उसकी ये प्राइसिंग है, उसकी ये डिटेल है, वो इस तरह यूज़ हो सकता है, जो कुछ भी है उसकी सारी डिटेल ये लिखी हुई है। उसके बाद ऊपर जो उसकी चीज़ें हैं कि यहाँ इसके अराउंड यूज़ हो सकता है, वाटरप्रूफ हो सकता है, रिप्लेस मॉइस्चराइज़र कर सकता है। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो ऊपर लिखी हुई हैं कि यार ये हमारा जो एसपीएफ है वो इसके रिलेटेड वर्क करता है। तो जब एआई एजेंट रिप्लाई करेगा किसी कस्टमर को, तो वो इन इन्फॉर्मेशंस का नज़र में रख के रिप्लाई करेगा। उसके अलावा जो आप बिज़नेस इन्फो यानी कि नॉलेज एंट्रीज़ ऐड कर सकते हैं, वो आप अपनी बिज़नेस इन्फो, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, प्राइसिंग, एफएक्यूज़, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, ऑर्डर ट्रैकिंग, पेमेंट मेथड, ह्यूमन सपोर्ट, कस्टम इंस्ट्रक्शंस भी आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम इंस्ट्रक्शंस में क्या आ जाता है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह डील करना चाहते हैं। यानी कि आपके हर एक बंदे का अपना सेल का तरीका होता है, उसको ज़्यादा बेहतर होता है कि यार मैं कस्टमर को किस हिसाब से डील करूँगा, ये कस्टमर मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप उसके अंदर वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि यार आपने ये वाले कस्टमर के साथ इस तरह बात करनी है, ये वाले कस्टमर के साथ इस तरह बात करनी है। अगर कोई कस्टमर इस तरह का सवाल पूछता है, तो उसको आपने किस तरह जवाब देना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसको आप वन बाय वन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है, नहीं अगर आप वन बाय वन लिखना चाहें, यहाँ पे टाइटल ऊपर लिखें और उसके नीचे जो उसका आंसर है वो लिख दें, उसको यहाँ पे एक्टिव या डिसेबल कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बोलते हैं यार कि नहीं वन बाय वन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपको सिंपल डाउनलोड डेमो फाइल करनी है। ये डाउनलोड होगी, आपको जाना है चैट जीपीटी पे जाके वो डेमो फाइल अपलोड कर लें। ये डेमो फाइल आपकी अपलोड होगी। अब इस डेमो फाइल पे आपने एक यहाँ पे वॉइस मैसेज छोड़ देना है कि जी आपका बिज़नेस क्या है? जी मेरा बिज़नेस जो है वो है व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर का अ, हम वो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसके लिए बिज़नेस ही यूज़ करते हैं इसको। इसके 3 प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। उसके बाद इसका मोबाइल और कंप्यूटर का जो है वो प्राइसिंग अलग-अलग है। वो चीज़ें इसके अंदर आप ऐड करें और इसको थोड़ा-सा जो चीज़ें हम कवर कर सकते हैं, वो चीज़ें कवर करें। आप इसको हमारे बिज़नेस के रिलेटेड बना दें। इस तरह का जो भी आप एक वॉइस मैसेज उनको करोगे, यानी कि चैट जीपीटी को आप एक वॉइस कर दो, वो सारा लिख देगा, लिख के आप उसको सेंड कर दो। जैसे ही आप उसको ये सेंड करेंगे, ये सेंड हो गया। अब जो वो फॉर्मेट देगा, वो इस चीज़ को आपकी जो भी आप इन्फॉर्मेशन दी है, आप इन्फॉर्मेशन उसको पूरी दो। ठीक है, आप लंबा-सा मैसेज उसको बना के दो, अपनी जो प्राइसेज़ हैं वो अपलोड कर दो, जो आपकी पिक्चर्स हैं आपके प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं, अब वो अपलोड कर दो। उसके अलावा प्रोडक्ट की डिटेल्स सारी चीज़ें अपलोड कर दें। तो वो जो फ़ाइल बनाएगा, अब ये जो फ़ाइल बना रहा है वो साइड पे, वो ये वाली फ़ाइल बना देगा। जब आपकी फ़ाइल बन जाएगी, आपको सिंपल इम्पोर्ट पे आना है। यहाँ पे आप वो सिंपल पेस्ट कर सकते हैं, जो भी फ़ाइल बनी होगी। अगर वो कोड आपको देता है तो यहाँ पे पेस्ट कर दें, अगर वो आपको फ़ाइल देता है, तो आप फ़ाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे फ़ाइल आ जाएगी। यहाँ पे आपको कन्फर्म इम्पोर्ट का ऑप्शन देगा, तो जब आप वो इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो वो आपकी जो फ़ाइल है वो जो आपकी फ़ाइल है वो इम्पोर्ट हो जाएगी। उसमें जितना भी डाटा उसने बना के दिया, जैसे ये देखें अभी कोड लिख रहा है ये वाला ये सारा कोड लिख रहा है। अब ये कोड यहाँ पे लिख के आपको दे देगा, ये कोड आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। पेस्ट करेंगे तो ये जितनी भी एंट्री, ये सारी जो मैंने कितनी एंट्रीज़ बनवाई हुई हैं, 150 एंट्रीज़ मैंने ऐड की हुई हैं अपने नॉलेज बेस की, अपने जो बिज़नेस की हैं। तो ये सिर्फ़ एक जो हमारा स्किन केयर का ये उसके अंदर है। जो हमारे दूसरे हैं उनके अंदर अलग से ऐड है। जैसे अगर आप क्लियर ट्रेडर्स वाला चेक करेंगे तो उसके अंदर 104 ऐड हैं। अगर आप वॉलेट वाला चेक करेंगे तो उसके अंदर 93 ऐड है। यानी कि ये आप जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। उतना अच्छा वो रिप्लाई कर पाएगा, उतना अच्छा उसके पास डिटेल होगी। अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है तो उसके पास रिप्लाई होगा, यार इसको
किस तरह डील करना है। एक बंदे को आप एक दफ़ा समझा देते हो चीज़ उसको फिर वो भूलेगी नहीं है। जैसे अगर आप एआई एजेंट को एक दफ़ा बता दोगे यार ये इस तरह यूज़ करना है, तो वो भूलेगा नहीं। उसको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा सवाल पूछता है तो मुझे इस तरह जवाब देना है। जैसे ही वो सारा बन जाए आप उसको आगे इम्पोर्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे कोड पेस्ट करते हैं, कोड पेस्ट नहीं करना तो यहाँ पे वो फाइल करके आप इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। जो एंट्रीज़ आपकी बनी होंगी वो ऐड हो जाएँगी, उनको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई गलत है तो उसको डिलीट कर दें। यहाँ पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऐड करने हैं तो यहाँ पे उसको वन बाय वन ऐड कर दें। तो नॉलेज बेस में हमारा जो सारा है वो तकरीबन ये चीज़ें आएँगी।